श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। प्रिय उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और कृपा से ये सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट हैं। पतवार का संचालन करने वाले गुरुदेव, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो लोग इस मानव शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाते, वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधापतन करने वाले हैं, आत्महत्यारे हैं। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न हो जाए, विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मना कर, समझा बुझा कर, फुसला कर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। मन की एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्य संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने बस में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना और परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय का चिंतन करना चाहिए। ये क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वो गुरुजनों की शरण ले ले। भगवान आदेश कर रहे हैं वो गुरु बनावे और गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहे। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है, मन एकाग्र हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग मार्ग से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से और मेरी प्रतिमा के पूजन से भगवत चिंतन होने लगता है। भगवान आदेश कर रहे हैं प्रतिमा पूजन के लिए। हमें भगवान के आदेश को मानना चाहिए, इन संसारी लोगों के नहीं। अरे बोले तो मूर्ति पूजक भगवान आदेश कर रहे हैं। मेरी प्रतिमा विराजमान करके उसके पूजन करने से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बार बार चिंतन बनने लगता है, सेवा का चिंतन बनने लगता है, और कोई उपाय नहीं। उद्धव, वैसे तो योगी कोई कभी निंदित कर्म करता ही नहीं। बहुत ध्यान देने की बात है। भगत, उपासक, योगी कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कुसंगवश कोई ऐसा कार्य बन जाए जिसे पाप कहते हैं, तो वो अन्य कोई प्रायश्चित न करे, जो साधना कर रहा है उसी से भस्म हो जाएगा।
नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला श्रवण गायन, इसी से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। उसे कृच्छ, चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी नहीं करना चाहिए। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, बस विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, सारी साधनाओं का फल है। संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन हो, ये हर संप्रदाय, हर साधना का यही उद्देश्य है। संसार का चिंतन छूटे, भगवान का चिंतन हो। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियमन ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है, कर्मों में दुख बुद्धि रखता है, उसे चाहिए सब छोड़कर मेरी लीला कथा के श्रवण में खूब लगे, खूब भगवान की चर्चा सुने, भगवान की चर्चा करे, और ये जानता रहे कि जितने भोग वासनाएं ये दुख रूप हैं। किंतु इतना सब जान करके भी जो परित्याग करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु सच्चे हृदय से दुखी होकर भगवान की प्राप्ति के लिए निकले, भजन करना चाहिए। पर ये खान पान, ये दुनिया का प्रपंच हमारा पिंड नहीं छोड़ रहा, दुखी होना चाहिए। जैसे संसारी आदमी जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो सुखी होता है, लेकिन भक्त को जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो वो दुखी होता है, वो रुदन करता है, हे भगवान कब मैं इस प्रपंच से ऊपर उठूं। उसे सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा अपना दुर्भाग्य समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से, भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूं और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासना सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त है और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान। न वैराग्य की आवश्यकता है और न ज्ञान की। जो भगवान की कथाएं सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसे किसी और साधन की जरूरत नहीं है। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं तो और देता भी हूं तो भी वे दूसरी वस्तुओं की तो बात क्या, कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। ऐसे भक्ति में सुख प्राप्त किए भक्त जन होते हैं। भगवान कह रहे मैं देना भी चाहूं और देता भी हूं, पर वो कैवल्य मोक्ष तक स्वीकार नहीं करते। मर्त लोग, स्वर्ग लोगों के भोगों की तो बात ही क्या। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण, इसका दूसरा नाम है निरपेक्षता। किसी से कोई चाह नहीं। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों को, समदर्शी महात्माओं को, जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं,
उनको कोई पाप या पुण्य नहीं बांध पाएगा। इसलिए महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए। वो देहाभिमान रहित महापुरुष कभी विषय सेवन करते नजर आते हैं, कभी विषय त्यागी। उनको कोई पाप पुण्य, कोई कर्म बंधन नहीं होता। विधि और निषेध होने वाले पुण्य और पाप से उनका कोई संबंध नहीं होता। कोई निषेध अगर बन जाए तो कोई पाप नहीं, कोई विधि बन जाए तो कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो देहाभिमान रहित महापुरुष होते हैं। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा के तत्व को जान लेते हैं। इसलिए सब चिंतन छोड़कर एकमात्र भगवान का चिंतन करो, भगवान के आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।